चिंता भय शौक कैसे मिटे। चिंता भय शौक कैसे मिटे जीवन में। हे प्रभु, सत्ता भक्त बोला तो सबको क्षमा कर दे। सत्य भक्त बोले, सत्य वचन बोले तो सब माफ कर देते हैं भगवान। कितनों बड़े से बड़े धनवान क्यों न हो, छोटे से छोटे व्यक्ति क्यों न हो, पाप हर प्राणी से हो जाती है, हर मनुष्य से हो जाती है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान ने कहा यह असंभव है कि भक्त बोला आप सबको भी संभव कर सकते हैं, परमात्मा नहीं कर सकते हैं। आप क्षमा कर सकते हैं, साधु संत महात्मा क्षमा कर सकते हैं, परमात्मा क्षमा कब करते हैं? जब हम भगवान के प्राप्ति, भगवान के गुणों को चरण धर लेते हैं और संसार माया से छूट जाते हैं, तब अपना चिंता भय शौक सब मिट जाता है और भगवान के अर्पित होकर तब भगवान हम लोगों को माफ कर देते हैं। तब मित्रों इसमें कहा गया है, बोला आप संभव को संभव कर सकते हैं, असंभव के भी संभव कर सकते हैं। आप भगवान चाहिएगा तो कुछ भी पलट सकते हैं। इसलिए भगवान का स्मरण ही चिंतन है। परमात्मा नहीं कर सकते तो और कौन कर सकता है? भगवान क्षमा परमात्मा नहीं कर सकता है तो कौन धरती पर क्षमा करने वाले पैदा लिए हैं? कोई है पैदा लेने वाले कि किसी को क्षमा कर देंगे और दंड दे देंगे? तो परमात्मा का जब कृपा होती है तब वो मनुष्य को कहते ना कि क्षमा मिल गया, दंड फांसी मिल रहा था लेकिन उसको नो फांसी मिला। इस प्रकार से परमात्मा का कृपा होती है। इसलिए हम लोग कितनों बड़ा क्यों न हो, परमात्मा ही हम लोग को कुछ कर सकते हैं। भगवान बोले इसके लिए मैं लाचार हूं, इसके लिए तो मैं लाचार हूं। भक्त के पास तो आना ही पड़ता है हमको और हम उसको क्षमा करते हैं, मेरे शरणों में आ जाते हैं उसको। हे प्रभु, आप दयालु हैं, क्षीर सागर में रहने वाले और सभी संसार को कल्याण करने वाले प्रभु, आप माया जोगी हैं, आप परमात्मा सच में हैं। भगवान परमात्मा नहीं कर सकते तो और कौन कर सकता है? भगवान बोले इसके लिए मैं लाचार हूं। ऐसा कानून नहीं है कि भक्त बोला आप यह नहीं करना चाहिए, भक्त बोलाएगा और हम नहीं आएंगे। ये तो मेरा कोई संविधान, कोई नियम नहीं है कि जो मेरा भक्त बोलेगा और बुलाएगा सच्चे हृदय से उसके पास ना आऊँगा। ये तो नहीं है, हम आऊँगा। चाहिए था कि जो चाहो मांग लो, आप जो दे सकते थे उससे ही देने के लिए कहना चाहिए था। अतः आप उचित समझते हो तो सबका कल्याण कर दे, अन्यथा आप भविष्य में किसी को भी कुछ मांगने के लिए न कहिएगा, और यदि कहे तो आपको उसकी बात रखनी चाहिए। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही लाचार हैं, तो और कौन कर सकता है? प्रभु, कौन आपके अलावा किसी को दे सकता है, आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है? आपके अलावा कौन किसको पहनने के लिए कपड़ा दे सकते हैं? इसलिए हरि गुना गालाए भैया, हरि गुना गालाए मैया, यह मुक्ति के दरबार हा,
यह मुक्ति के दरबार है। भगवान कहे मैं हारा हुआ व्यक्ति को भी मैं निखार देता हूं। परमात्मा पर विश्वास रखिए, हारा हुआ मनुष्य के भगवान स्वयं तार देते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। इस प्रकार से भगवान की महिमा को उच्चारण और गुणों का राधा राधा का रस पी लीजिए, जीवन में फिर मिलने वाला रस नहीं है। तब भगवान लाचार है, आ जाते हैं। भगवान ने कहा हाँ मैं हारा, तुम जीता। भगवान भक्त के आगे हार जाते हैं और भक्त जीत जाते हैं। इसलिए भगवान जिता देते हैं कि मेरा भक्त का मान सम्मान, मेरा भक्त का पगड़ी नीचा ना हो और मेरे में से आस्था ना कम हो। इसलिए भगवान अपने भक्तों को हारना नहीं देखते हैं, जीतना देखते हैं। भगवान अपने भक्तों को हारना नहीं देखते हैं, जीतना देखते हैं कि मेरा भक्त जीत जाए। यह सबसे चिंतन करने की बात है और समझने की बात है मित्रों। भक्त हारा तो हमारी ही हार होगी। अगर भक्त हार गई, भक्त हार जाएंगे। जितने पृथ्वी माते बहनों भक्त की चरणों में हैं, अगर आप हार जाते हैं तो समझिए कि आप नहीं हारे, भगवान हार गए। इसलिए सत्य वचन कभी नहीं हारता। भगवान कभी अपने भक्तों को हारने नहीं देते हैं। अपने भक्तों को अपमान भी सहने के लिए, कोई अपमान कर रहा उसको भारी दंड मिलता है। इसलिए व्यर्थ को किसी साधु संत महाराज को अपमान नहीं करना, भूल के भी नहीं करना। मनुष्य तन जीवन में सीख लेना। इसलिए भगवान का स्वरूप भक्त होते हैं। भक्त अगर हारा हुआ तुम जीता तो हारा तो भगवान की होगा, हारा तो हमारी होगा। क्या मेरी बात स्वीकार नहीं है हुई? इससे पता चलता है कि सत्संग क्या मूल है। इससे पता चलता है कि सत्संग क्या मूल है। इसलिए कहा है कि सत्संग ही हमारा सत्य है और मेरा वचन है। इस पर थोड़ा सा दोहा है मित्रों। तात स्वर्ग अपलम में सुखधारी, तूलाए कयंगे, तुलना तही फल मिला, मिला जो सुख लब सत्य संग पाया। इसका अर्थ है कि तत्व तुम नहीं जानो और तुम नहीं समझो कि हम कौन व्यापी हैं, कौन कैसे आपको हम मार्गदर्शन देंगे। ये मेरे पर छोड़ दो और तुम सत्संग सुनो और मेरे गुणों का उच्चारण करो। तुम्हारा अवश्य सुख संपत्ति और लव सतम और सत्संग देंगे और ज्ञानों की प्राप्ति देंगे। यह मूल है, यह मेरी ईश्वरी रूप है। इसीलिए कहा है विधूत तत्व स्वर्ग अपम, सुख धरी तुल एक अंताई, तुल नहीं त सफलत मिली तू, सुख लव सतंग संग पाए। सत्संग पाइए, आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा। इस प्रकार से भगवान को गुणों का उच्चारण करिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे।